जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन धाम। पिछली वीडियोज़ में हमने सत्य कथा के रूप में जाना लाला बाबू जी की कथा और देवी की कथा जो श्रृंगार वट के पास झाड़ू मंडल में ठाकुर जी आए और चक्की के ऊपर अपना चरण ढका। भगवान ने वृंदावन में सप्त देवालय हैं। देव मंदिर तो अनेकों हैं, 5000 से भी ज़्यादा, लेकिन सप्त देवालय कभी आप वृंदावन में जाएं तो उन सबका दर्शन अवश्य करें। उन सप्त देवालयों में श्री राधा गोविंद देव जी, श्री राधा गोविंद देव जी, श्री राधा मदन मोहन जी, श्री राधा श्याम सुंदर जी, श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री राधा रमन जी और श्री राधा गोकुलानंद जी। ये सप्त देवालय स्वयंभू हैं भगवान वहाँ पर। और वृंदावन में भगवान ने अनेकों लीलाएं की। आज भी ब्रज जो है ठाकुर जी के चरण चिन्हों से भरा हुआ है। जहाँ तक भक्तों की पहुँच है वहाँ तक भक्त लोग जाते हैं। बिहारी जी का दर्शन किया, राधा रमन जी का दर्शन किया, राधा वल्लभ जी, इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, जय माता मंदिर। लेकिन इसके बाद भी गहरे वृंदावन में आज भी ठाकुर जी की लीलाओं के स्पष्ट दृश्य उजागर होते हैं, स्पष्ट चरण चिन्ह के उजागर होते हैं। भांडीर वन है, भांडीर वन के पास यदि आप गहरे जंगल में आगे जाएं तो आज भी ऐसे संतों की कुटिया का मैंने दर्शन किया है। मैंने स्वयं दर्शन किया है संतों का, कि उन संतों को बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, ब्रज में रहते हैं और केवल एक ही कृष्णा कृष्णा कृष्ण। उनको और कोई काम ही नहीं, केवल कृष्ण से नाता जोड़ा उन्होंने। ठाकुर जी के चरण चिन्ह वैसे तो ब्रज में कई स्थानों पर हैं, लेकिन मैं आपको कुछ स्थानों का वर्णन करूं। आप दर्शन करने के लिए जाएं तो उन स्थानों पर जाकर के अवश्य दर्शन करें। काम्य वन में एक चरण पहाड़ी है। चरण पहाड़ी के ऊपर श्री बिहारी जी के चरणों का चरण चिन्ह आज भी मौजूद है। नंदगांव में चरण पहाड़ी पर ठाकुर जी का दर्शन है। और ब्रज में एक गांव है दही गांव, उस गांव का नाम है दही गांव। दही गांव में ठाकुर जी के चरण चिन्ह है। और कामे वन के पास ही भोजन थाली, ठाकुर जी गोचारण के लिए जाया करते थे तो ठाकुर जी अपने गोप ग्वालों के साथ भोजन किया करते थे। उस स्थान का नाम है भोजन थाली। और आज भी चरण चिन्ह है, कटोरों के चरण चिन्ह बने हुए हैं। और ब्रज में वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर, ठाकुर जी के चरण चिन्ह वहाँ पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। और गोवर्धन में जतिपुरा के पास जब हम लोग गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं तो जतिपुरा के निकट दाऊ जी का मंदिर है। दाऊ जी के मंदिर में भी ठाकुर जी के चरण चिन्ह हैं। और गोवर्धन जी की परिक्रमा में राधा कुंड के जो संगम है, राधा कृष्ण कुंड का जो संगम है, वहाँ पर भी ठाकुर के चरण चिन्ह है। तो इन चरण चिन्हों से ये धरती जो है पावन हो गई। क्योंकि भगवान जब ब्रज में रहे तो भगवान ने वृंदावन में जब तक भगवान रहे, भगवान ने कई नियमों का पालन किया है। गोचरण के लिए भगवान जाते थे, माता पादुका लेकर के आई तो भगवान ने मना कर दिया। बोले माता मैं गाय की सेवा करने के लिए पैदा हूँ, मेरी गौ माता नंगे पांव चलती है तो मैं भी नंगे पांव चलूंगा गोवर्धन जी के ऊपर। तो भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान नंगे पांव चले हैं, पादुका नहीं पहनी भगवान। दूसरा भगवान का नियम, जब तक भगवान वृंदावन में रहे भगवान ने सीले वस्त्र नहीं पहने। तीसरा, जब तक भगवान वृंदावन में रहे भगवान ने केश नहीं कटवाए, केशव भगवान कहलाए। और चौथा भगवान का नियम कि भगवान जो है जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने हथियार नहीं उठाए।
आप भागवत जी को पढ़ें और देखें, समझें। कहीं कोई ऐसा प्रसंग नहीं आता कि भगवान ने वृंदावन में किसी राक्षस को हथियारों से मारा हो, किसी को उठा के पटक दिया, किसी को हवा में पटक दिया, किसी को मुष्टिक का प्रहार किया। क्योंकि वृंदावन ये तो प्रेम की भूमि है, ये तो प्रेम का स्थान है। कृष्ण कहते हैं कि वृंदावन में हथियारों का क्या काम, ये तो साक्षात प्रेम की भूमि है। धन वृंदावन नाम है, धन वृंदावन धाम, धन वृंदावन रसिक जन सुमरे श्याम श्याम। वृंदावन तो वन नहीं और नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। कृष्णा कृष्णा। भक्त लोग जाते हैं और पुकारते हैं कृष्ण को कन कन में, हे कृष्णा हे कृष्ण हे कृष्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की।